मीनू, आपको पता है कि हिंदी मूवी सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? मुंबई में। और शाहरुख खान कहाँ रहता है? ऑब्वियसली वो भी मुंबई में ही रहता है। करेक्ट। तो आप भी मुंबई रहने चलोगे? शाहरुख खान के घर में वो हमें रहने भी देंगे? नहीं, अरे हम उनके घर थोड़ी रहेंगे, ऐसे ही मुंबई रहने चलोगे। वहां पर ना इतने सारे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं और तुम्हें पता है वहां पर समंदर भी है। और समंदर पे जाने का सबसे ज्यादा मजा किसमें है? वहां पर जाके वहां की लहरों को देखने का, उसमें डूबते सूरज को देखने का। और समंदर कितना बड़ा है, जहां तक नजर जाती ना वहां पे बस पानी ही पानी, लहरें ही लहरें। तो बोलो, मुंबई रहने चलोगे? हाँ, मैं मुंबई चल के रहूंगा। मुझे पता है पापा को प्रमोशन मिल गया है। हम सब वहाँ पे जाके रहेंगे, हम सब वहाँ पे बहुत मजे करेंगे। वहाँ पे समुद्र के पास कितना मजा आएगा। बड़ी हाजी, आजी, आजोबा, मोहित काका, करिश्मा काकी, आप, मैं, पापा और वहाँ पे डॉक्टर आंटी और सभी भी आएगी ना। हम सब वहाँ पे बहुत मजे करेंगे। नहीं बाड़ा, वहां पे बस आप, मैं और आपके बाबा रहेंगे, हम तीन। सिर्फ हम तीन? फैमिली के बिना क्या मजा आएगा? और डॉक्टर आंटी कहती है जब फैमिली के साथ खुशियां ना बांट सको तो उस खुशी का क्या काम? एकदम सही कहा। फैमिली के बिना कहीं मजा नहीं आता। वीनू, बेटा आप नीचे जाके नाश्ता कर लो, मैं आपका बैग लेके आती हूँ। ओके? ओके मम्मा। तुम वीनू को मुंबई जाने के लिए डिस्करेज क्यों कर रहे हो विराट? बल्कि तुम्हें तो एनकरेज करना चाहिए, उसे मुंबई चलने के लिए मनाना चाहिए। और तुम्हें भी खुश होना चाहिए विराट, तुम्हें प्रमोशन मिला है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। और तुम्हें तो बप्पा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि तरक्की के रूप में उन्होंने हमारी परेशानी का जो हल दिया है ना, उसके लिए। तुम्हारे ट्रांसफर लेने से हमारी जिंदगी में जो चल रही मुसीबत है ना, उसका अंत हो सकता है। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो पाखी। और परिवार से दूर जाना मतलब अपनी जड़ों को छोड़ना। मुझे तो आदत है ट्रांसफर्स की, लेकिन वीनू का क्या? घर वालों का क्या? क्या वो वीनू के बिना रह पाएंगे? और वीनू सभी को भी तो मिस करेगा। और तो और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, सिर्फ वीनू ही नहीं है जो सभी से दूर जाने से उसे तकलीफ होगी। मुझे भी तकलीफ होगी पाखी, अगर मैं सभी से दूर रहूंगा। और वीनू से दूर होने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? विराट, अगर हम यहाँ रहे ना तो सही वीनू को मुझसे, तुमसे, घर वालों से सबसे दूर कर देगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे मेरे बेटे के साथ रहने के लिए जो भी करना पड़ेगा ना, वो मैं करूंगी। दूसरे शहर तो क्या, अगर मुझे देश छोड़कर भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी। अरे मुसीबत के टाइम पे एक इंसान कहाँ कहाँ नहीं रहने जाता, ताकि उसकी जिंदगी में चल रही मुसीबतें कम हो सके, वो शांति से जी सके। हमारे यहाँ रहने का मतलब डर और घबराहट के साथ जीना। ये दरवाजे की हर एक दस्तक पर मुझे यही लगा रहेगा कि सही आ गई है। डोरबेल से लेकर फोन की रिंगटोन तक मुझे हर चीज डराती रहेगी। विराट, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बस हमेशा यही सोचती रहूंगी कि कहीं सही ने वीनू को सब कुछ बता तो नहीं दिया, कहीं सही वीनू को कहीं लेके तो नहीं चली गई। इस डर और तनाव भरे माहौल में रहने से तो अच्छा है कि हम कहीं दूर रहने चले जाते। थोड़ी देर के लिए सभी के बारे में ना सोचकर एक बार वीनू के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। तुम्हारी हमारे प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारियां है ना। प्लीज तुम इस ऑफर को स्वीकार कर लो, प्लीज। सही तो कह रही है पाखी। इतना क्या सोच रहा है? इतना बड़ा प्रमोशन मिला है और
तो ये मौका यूं ही गवा देना चाहता है? एक बात बता, तू मुंबई सिर्फ सभी की वजह से नहीं जाना चाहता, या कोई और भी है जिससे तू दूर नहीं होना चाहता? थैंक यू डॉक्टर जोशी, आपने एंड मोमेंट पे आके हमारी मदद की। स्टाफ की वाकई बहुत कमी है हमारे स्कूल में। छुट्टी होने वाली है, मैं बाहर जाके इंतजार करती हूँ बच्चों का। बच्चों का इंतजार? हाँ, सभी और विनायक। विनायक भी मेरे बेटे जैसा ही है ना? एक्चुअली डॉक्टर जोशी, आज ही विनायक की मम्मी ने एक एप्लीकेशन दी है कि विनायक को स्कूल में सिर्फ और सिर्फ उन्हें या उनके हस्बैंड को ही हैंड ओवर किया जाए और किसी को नहीं। अच्छा, ऐसी एप्लीकेशन दी है उन्होंने? जी, पता नहीं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इतना नाजुक बनाकर क्यों रखना चाहते हैं। अब एप्लीकेशन आई है तो मुझे उनकी रिक्वेस्ट माननी ही पड़ेगी। मुझे भी नियमों और कायदे में रहकर ही काम करना होता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मिसेस पत्रलेखा ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे अच्छे से पता है पत्रलेखा ने ऐसा क्यों किया। खैर कोई बात नहीं, आज से तो विनायक की भी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अब भूल गई हैं? पैनी, ये सब क्या कर रही है आप पैनी? मस्त मस्त। लगता है तेरे दिमाग के साथ साथ तेरी नजरें भी कमजोर हो गई है। दिखाई नहीं देता? मैं अपने पोते का सामान उसके बैग में से निकाल रही हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? आप पत्रलेखा के आने का तो इंतजार कर लेते ना आप। हाँ। क्यों? मुझे पत्रलेखा से इजाजत लेनी पड़ेगी? भूल मत अश्विनी, मैं भवानी नागेश चौहान हूँ। इस घर में मेरी हर बात पत्थर पर लकीर मारी जाती थी। अश्विनी वहिनी, आप ऐसे कह भी कैसे सकती हैं कि वहिनी पत्रलेखा के लिए रुकेगी? और वैसे भी पत्रलेखा सही के डर भय फियर से वीनू के स्कूल के बाहर ऐसे बैठी रहती है जैसे वहाँ के वॉचमैन ही हो। अरे जब तक वीनू की छुट्टी नहीं होती वो वहाँ से उठती नहीं, उसे छोड़ती ही नहीं। तो क्या वहिनी इतना इंतजार करेगी उसका? आइया। ए सोनाली, जरा शांत हो। कब से देखे जा रही हूँ मैं, तुम पत्रलेखा के डर का मजाक बना रही हो। अरे उसके डर का मजाक बनाने के बजाय ना उसके डर को समझने की कोशिश करो। जी जान से चाहती है वो वीनू को, और उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कि सही आके उसके बच्चे को उसे छीन के लेके जाएगी। उसके मन में जो डर बैठा है वो स्वाभाविक नहीं है क्या? एग्जैक्टली। और अश्विनी वहिनी, जब विराट इस ट्रांसफर को हाँ कह देगा, मान लेगा, तो इन सारी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। ओ वहिनी, मस्त मस्त। विराट के तबादले से पत्रलेखा के मन का डर हट जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में अपने पोते से जुदा होने का दुख जो बढ़ेगा उसका क्या? और विराट तुम लोगों से दूर रहेगा तो तुम लोगों के लिए ठीक होगा? एक मिनट वहिनी, आप ये सवाल है ना गलत लोगों से कर रही है। मेरे पति निनाद एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, मैं उसी आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ। परिवार वालों से, अपने लोगों से दूर रहना शायद हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। अपनी नात को ही देख लीजिए, अपने ड्यूटी के लिए वो अपने परिवार वालों से दूर रह चुके हैं ना, तो वैसे विराट भी रह लेगा और क्या। हाँ, और वहिनी सबसे इम्पोर्टेंट बात है विराट का करियर। इतनी कम उम्र में उसे ये इतना बड़ा मौका मिल रहा है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे ये ट्रांसफर ले लेना चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ये। मेरे लिए तो बस मेरा पोता जरूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों अपने पोते के बगैर जीने के लिए राजी कैसे हुए। तुम लोगों को वीनू के प्रति कोई मोह, कोई खिंचाव महसूस नहीं होता? वही वीनू को हमने 2 दिन पहले से अपना पोता नहीं माना है। बरसों से हम उसे पोता मानते आए हैं। ये तो आप हैं जिसके दिल में उसके लिए नया नया मोह पैदा हो गया है, और वो क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ, हम सब जानते हैं। अश्विनी, मुझे ताने देने के बजाय तू अपनी बहू के मन का डर हटा। मीनू मेरा पोता मेरे पास ही रहेगा। कोई डरे कोई लड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं वीनू को कहीं नहीं जाने दूंगी, समझ ला। एक बात है वहीनी, अनजाने में ही सही, लेकिन पहली बार आप और सई एक साइड में खड़े हो। मेरा कहने का मतलब है आप और सई दोनों नहीं चाहते ना वीनू यहाँ से निकल जाए, उस वजह से। खबरदार सोनाली, अगर दोबारा मेरा नाम उस सई के साथ जोड़ा ना तो तेरी जुबान काटकर ओखली में डालकर कूट दूंगी। उस जंगली मुर्गी की वजह से ही ये नौबत आई है कि वीनू को नागपुर छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसी की वजह से पत्रलेखा इतनी बौखलाई हुई है, और अभी भी वो चुप नहीं बैठी होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही होगी, कोई ना कोई प्लान बना रही होगी हमारी वीनू को यहां से ले जाने का। वीनू अभी तक बाहर नहीं आया। अरे मैडम अंदर कहाँ जा रही है आप? सॉरी। प्रिंसिपल मैम, अच्छा आप मिल गई। मैं आपसे मिलने आ रही थी। वो विनायक अभी तक बाहर नहीं आया, उसकी छुट्टी नहीं हुई क्या अभी तक? विनायक की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। मैंने आपको कहा था ना, जिन बच्चों का सिलेबस मिस हुआ है उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है, सब ठीक है ना? जी सब कुछ ठीक है। आप चाहो तो घर वापस जा सकती हो। एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बसेस हैं। क्लास खत्म होते ही उनको छोड़ दिया जाएगा घर पे। नहीं, मैं यहीं बाहर वेट करती हूँ ना। वीनू मेरे साथ ही घर जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। वीनू दादा, स्कूल की तो छुट्टी हो गई है, फिर भी हम क्लास में क्यों बैठे हैं? अरे उफ़ो सभी, अभी तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस बाकी है, और जो अपनी पिछली क्लासेस मिस कर चुके हैं उन्हें तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए। और सभी अभी तो एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और मैं इतने दिन से स्कूल भी नहीं आ रहा। स्पेशली मुझे तो लेनी ही पड़ेगी ना, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो रोज स्कूल आती हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा है ना, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। डॉक्टर आंटी आप यहाँ? अभी तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी बाकी है। हाँ, और हमारी टीचर भी आने वाली है। आने वाली नहीं है, आ चुकी है। आ चुकी है? कहाँ? अरे पीछे नहीं, इधर आगे। मैं हूँ आपकी टीचर। अब आप लोगों का रिवीजन मैं करवाऊंगी, आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस मैं लूंगी। ओके? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून किड्स, सिट डाउन। थैंक यू मैम। लेकिन डॉक्टर आंटी, आप हमारी टीचर? लेकिन हमारी टीचर तो छुट्टी पे गई हैं, इसीलिए उनकी जगह मैं आई हूँ आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लेने, आप लोगों का रिवीजन कराने। आप? क्यों, आपकी डॉक्टर आंटी बुद्धू हैं क्या? आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आप लोगों की जो भी क्लासेस मिस हुई हैं उसको मैं कवर अप करवा दूंगी। ओके? अरे ये तो एकदम गंगोली जैसा हो गया। आपको पता है वीनू दादा, गंगोली में मेरी आई ही मुझे बुलाती थी, और आज भी मेरी आई ही बुलाएगी। अब से मैं आपको स्कूल में टीचर आई बुलाऊंगी। डॉक्टर आंटी, मैं भी आपको टीचर आई बुलाऊंगा। नहीं, मैं आपको टीचर आई कैसे बुलाऊंगा? मैं तो आपको टीचर आंटी बुलाऊंगा ना, क्योंकि पहले मैं आपको डॉक्टर आंटी बोलता था, तो अब मैं आपको बोलूंगा टीचर आंटी। वीनू, बड़ा आप मुझे इस क्लास के खत्म होते होते आई बुलाओगे, क्योंकि आज मैं आपको सच बता के रहूंगी। अच्छा हुआ सही अभी तक नहीं आए।
हेलो। हेलो पाखी, कहाँ रह गई तुम? घर क्यों नहीं पहुंची? वीनू के स्कूल की छुट्टी हुए काफी देर हो गई है। नहीं, अभी वीनू की छुट्टी नहीं हुई है विराट। वो उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है और वीनू अभी स्कूल में ही है। और तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ और मैं अलर्ट हूँ। वैसे भी सही अभी तक आई नहीं है, और अगर आती भी है ना तो मैं उसे वीनू के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। सही अभी तक आई नहीं तो सभी घर कैसे जाएगी? मुझे क्या पता विराट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ तो तुम तीनों को पिकअप कर लूंगा और फिर हम सभी को घर छोड़ाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना, मैं मेरे बेटे को सही के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। अगर तुम चाहो ना तो तुम सभी को उसके घर ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं अपने बेटे को सीधे घर ही लेकर जाऊंगी। ओके ओके रिलैक्स, मैं सभी को छोड़ाऊंगा, ठीक है? सही सभी के पास क्यों नहीं पहुंची है पिकअप करने? अब हमारे बीच ऐसी बातचीत भी तो नहीं है कि मैंने फोन उठाया और उसे पूछ लिया कहाँ हूं। चलो बच्चों, अब हम आप लोगों का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को ये पता है कि हम लोग मदर्स डे मनाते हैं हर साल? यस मैम। तो अब मुझे कौन बताएगा कि हम मदर्स डे किस दिन मनाते हैं? मैं बताऊं? हाँ वीनू, आप बताओ। मदर्स डे हर साल मई की सेकंड संडे पे सेलिब्रेट करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। सिट डाउन। बिल्कुल सही जवाब दिया। वीनू, आपको तो मदर्स डे के बारे में बहुत अच्छे से पता है। यस टीचर आंटी। वो क्या है ना, हर साल मैं अपनी मम्मा को मदर्स डे पे एक स्पेशल गिफ्ट देता हूँ। मैंने तो आज तक मेरी आई को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया है। अरे सभी कोई बात नहीं, इस साल हम दोनों मिलके डॉक्टर आंटी को एक स्पेशल सा गिफ्ट देंगे। So sweet. उम्मीद है वो दिन जल्दी आएगा जब आप मेरे लिए ऐसा सोचोगे और मुझे अपनी आई कह के बुलाओगे। तो बच्चों, आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स साल में सिर्फ एक ही दिन मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन एनिमल्स हर रोज मदर्स डे मनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मदर एनिमल अपने बेबी एनिमल का हर पल ख्याल रखती है। तो चलो, अब आप में से कौन बताएगा, आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा है ना? यस मैम। कौन बताएगा कि मदर एनिमल बेबी एनिमल का कैसे ख्याल रखती है? हाँ सभी, आप बताओ। मम्मा कंगारू अपने बेबी को अपने पॉकेट में रखती है ताकि बेबी कंगारू को कोई परेशान ना करे। बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। सिद्धा, थैंक यू। और कौन बताएगा? हाँ हर्ष, आप बताओ। मम्मा एलिफेंट हमेशा बेबी को नजरों के सामने रखती है जब तक वो बिग नहीं हो जाता। वेरी गुड, सिट डाउन। और कौन बताएगा? हाँ वीनू। टीचर आंटी, मम्मा पांडा 3 मंथ्स तक बेबी पांडा को अपने गोद में रखती और नीचे नहीं उतारती। करेक्ट। लेकिन बाड़ा, ये तो आपकी किताब में लिखा ही नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चला? टीचर आंटी, ये मैंने नेट पे पढ़ा था। मुझे हमेशा से ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अपनी आई पे गया है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ की आई हूँ। अरे वाह, चलो अब आप लोगों की छुट्टी हो गई। अरे क्वाइट। कल आप लोगों को अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए फिर से रुकना है, ओके? ओके। वीनू, बाड़ा, आप यहीं रुको। हाँ, मुझे आपसे कुछ काम है।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.